मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए वीडियो दिया जा रहा है, जिसमें आपका विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत 4 खंड दिए जाते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। जिसमें आपका इतिहास का खंड बताया जा रहा है। लेसन पहला है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद को आप जानते हैं, पिछली कक्षा में बताया गया था। वाद मीन्स होता है सिद्धांत और राष्ट्र मीन्स होता है देश। तो जो जिस देश में रहता है तो उस देश का सिद्धांत अपना अलग अलग होता है। तो इस लेसन के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्रयोग में लाए गए हैं, जिन्हें सभी जगह प्रयोग किया जाता है और उनका अर्थ जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। पहला नंबर पर आया निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यानी कहीं की भी सरकार हो और वो कोई नियम बनाए या उसका पालन करना चाहे या करवाना चाहे तो उसकी कोई रोक टोक नहीं करता। दूसरा है आपका कल्पनादर्श यूटोपिया। तो इसके अंतर्गत एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। वहाँ जो समाज होती है तो इतनी आदर्श होती है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। साकार मतलब वहाँ पर कोई अपने बनाए हुए कानून का पालन नहीं करवा सकता, ना कोई अपनी व्यवस्था चला सकता है। जैसा वहाँ की सरकार चाहे वो ऐसा करेगी। तीसरे नंबर पर आया आपका राष्ट्र। तो राष्ट्र मतलब है देश। तो देश में समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र है, जिसे लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे जो व्यक्ति जिस राष्ट्र में रहता है तो उसे उस राष्ट्र का नागरिक होने का गर्व होता है, जो उस गर्व को बहुत लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा के बाद प्राप्त कर पाता है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आया आपका जनमत संग्रह। तो इसमें एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी लोगों से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे जनमत संग्रह, तो जनमत मान होता है लोगों का मत। जब कोई चुनाव होता है तो वहाँ पर लोगों के मत जाने जाते हैं कि किसके लिए कौन व्यक्ति ज़्यादा इच्छुक हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप किसे स्वीकार करते हैं और किसे अस्वीकार करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आया मताधिकार। तो सभी लोग जानते हैं मताधिकार क्या होता है। जो वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है उसे मताधिकार कहते हैं, यानी मतदान करने का अधिकार। तो इतना काम आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और अगले वीडियो में इसके आगे बताया जाएगा।